हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे अनप्लग्ड फीचरिंग धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, बाबा भगेश्वर जो है उनकी। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नई पीढ़ी को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। जैसे अभी आपने मुनव्वर फारूकी का जिक्र कर दिया कि सीता जी पर कमेंट हुआ, उससे नाराज थे। अभी एक और बड़ा मामला चल रहा है रणवीर इलाहाबादिया समय रैना का। कई लोग विरोध सुना हमने, और उनके समर्थन करने वाले भी लोग हैं कि डार्क कॉमेडी है ये। आप लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी करना बंद कर दे। हालांकि कई जगह पर शिकायतें हुई, FIR हुई। देखिए, एक सनातनी होना और एक बनने का नाटक करना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा बनना सरल है, बाबा हो जाना कठिन है। आप बागेश्वर बाबा पे कमेंट कर सकते हो, पर बागेश्वर बाबा बन पाना बहुत कठिन है। बेटियों के विवाह करवा पाना कठिन है, अन्नपूर्णा चला पाना कठिन है, हिंदुत्व की इतनी खुल के बात कर पाना आपके लिए कठिन हो सकती है। हो सकता है आप इससे बड़ा कर पाओ, पर कितना हम झेलते हैं ये आप नहीं झेल सकते। गालियां खाना ये सबसे बड़ा झेल। हिंदू एंटी हिंदू सेक्युलरिज्म इंटेलेक्चुअल के नाम पर जो गालियां बकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे इस देश में हैं जो सनातनी है नहीं, तो सनातनी होने का एक धारा के प्रवाह में नंबर बटोरने का काम करते हैं। तो ये जो भी आपने जो विषय छेड़ा है, थोड़ा थोड़ा पता है, बहुत व्यापक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है कि कोई कॉमेडियन चलती है, वो गंदी गंदी बिहेवियर, गंदी गंदी बातों से प्रारंभ करते हैं। और उसमें जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रैना, हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से आपको अपेक्षा नहीं थी। लाइन कैसे तय होगी? ये एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, इसलिए कि आपकी एक गलती से करोड़ों हिंदुओं का दिल टूटेगा, करोड़ों सनातनियों का दिल टूटेगा। और हमको अब शब्द बात बोली है, बट लोगों को हमारी विचारधारा के बारे में आई बिलीव इन होगी। कई बार ना कोरोना लॉ यही कहेगा साफ करो ताकि कोई ऐसा गंदा काम। हाँ, वो आदमी बहुत अच्छा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया। बाय गॉड। खैर, तो इसने वो निर्णय भी ठीक है। इससे कभी इस विषय पे क्या जोड़ रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी गलती कर दिया हो, तो उसको इतने तरीके से इसका जवाब मिलना चाहिए, इतने तरीके से उसको पता लगना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती करने के पहले हजारों बार सनातनी बनने के पहले लोग 10 बार सोचें, हजार बार सनातनी बनने के। इस पे माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए? नो, नेवर। ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को देखिए, अपनी सबकी मर्यादा है। आप इतने ओपनली, इतने खुले मंच से बच्चों को देना क्या चाह रहे हैं, परोसना क्या चाह रहे हैं? यही तो मैं बोल रहा हूं। आप इस देश में नग्नता फैलाना चाहते हैं, आप इस देश में पोर्न वेबसाइट का प्रचार कर रहे हैं, आप इस देश में सनातनी होने की वजह हफ्सी बनाने की तैयारी करवा रहे हैं। तो इससे आपकी शुद्ध मानसिकता झलकती है कि आप सनातनी नहीं है, आप शुद्ध हफ्सी हैं। और लोगों को भी अपनी चीजों में आप लत रख करके लोगों को इतना सहज करना चाहते हैं कि इस देश से सनातन संस्कृति का विनाश। देखने वाले बहुत लोग हैं, उनके यहाँ जाने वाले बड़े लोग भी हैं। कह नहीं सकते हैं, जा भी सकते हैं, करीब आया ना तो चेहरा नहीं खुलता ना। इसलिए हमारी एक बहुत अच्छी और बहुत बुरी आदत है, वेट एंड वॉच। परखिए। आपको भी नहीं होता था जी? आपको भी नहीं होता था? भैया अभी चर्चा ही कर रहे थे। लेकिन हमारे अनुज वो तो बहुत सरल है, उनकी क्या भूल है। इंद्रेश जी, हाँ, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बच्चा दिल है ना, बहुत प्यारे हैं। उनके वो तो भगवत कृपा के बहुत गॉड गिफ्टेड हैं, संतों के बहुत लाडले हैं। मेरे बड़े करीबी हैं अभी। तो वो सबके करीबी बन जाती है कि उनके अंदर ये खासियत है। ये उनके अंदर खासियत है। यही बड़ी महान आदमी के अंदर ये खासियत होती है कि वो सबका करीबी बन जाता है। हाँ, वो इतने सरल सहज तरीके से लोगों से मिलते हैं, आत्मसात होते हैं कि हर आदमी को लगता है ये बस अपने ही। हाँ, बस अपने ही हो गए। तुलसी, वह तुलसीदास जी के साथ घटना हुई ना, रामायण का उन्होंने, वो जिस दिन रामचरितमानस का उन्होंने वो दिखा दिया चमत्कार, और भगवान शंकर ने हस्ताक्षर कर दिए काशी में, सत्यम शिवम सुंदरम। तो दूसरे दिन सभा रखी गई, ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, तो सम्मान किया। तो 12 अंगों में तिलक लगाए तुलसीदास जी बैठे। अब गांव के 2 लोग गए थे काशी नहाने। हाँ, ना बुढ़िया जो तो अपना तुलसिया बैठो। तो एक ने हाथ हिलाओ, तुलसिया
तो उठ के आए, फिर बोले सब तुलसीदास कह रहे हैं, तो मैं बेइज्जती बिल्कुल ही कर रहे हो। तब पे वो मंच पे वापस चढ़ के तक गए, तब उन्होंने कहा तुलसी कबो न जाइए जन्मभूमि के गांव, दास गई तुलसी गई, धरो तुलसी आना। तो इसमें जो खास उन्होंने बोला भैया सफाई, उन्होंने कहा कि क्या क्या बोला था वर्ड, सफाई कर दे, सफाया कर दें, कुछ इस टाइप से, सफाई कर दें। हाँ सफाई कर दें। और ऑब्वियसली ये कोई ऐसी आप कई लोग अब बोलते हैं ना फॉरगिव कर दो, फॉरगिव करने वाले हम नहीं है, लोग इनके हिसाब और से इनके हिसाब से। और ऑब्वियसली अगर इसको एक को फॉरगिव कर दिया तो फिर दूसरे को भी फॉरगिव करो, तीसरे को भी, जो पूरे यूट्यूब में गंद मचा हुआ है सबको ही फॉरगिव कर देते हैं। एक्शन हैज टू बी टेकन, एंड एक्शन हैज टू बी टेकन हर एक के लिए जिसने इस टाइप का काम किया है, बोला है, भद्र भाषा यूज की है। और यूट्यूब में खासकर जाके उनको बोलना चाहिए कि बहुत ध्यान से तुम देखो तुम कौन से कंटेंट को डाल रहे हो। अगर तुमने ऐसा काम किया तो इंडिया से ही तुमको भी निकाल देंगे हम, अगर इस टाइप का, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर नहीं अलाउ करता। और मेरे देखो सफाई करने का मतलब ये है कि कॉन्सिक्वेंस मिलना चाहिए। कॉन्सिक्वेंस जब तक नहीं मिलेगा वो बंदा नहीं सुधरेगा। तब वो यही वो बोल रहे थे ना कि होगा तभी तो 100 बारी बंदा सोचेगा ऐसे काम करने से पहले। इनडायरेक्टली बातें की हैं, किम जोंग उन का एग्जांपल दिया था। किम जोंग उन ने कहा था कि उसके देश में जो उसको भी कोविड होगा उसको साफ कर दिया जाएगा कि जिससे स्प्रेड ना हो। तुम्हें हो गया तुम गए, और वो स्प्रेड ही तो कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं शो से पहले 10,000 ज्वाइन हुआ, उसके बाद सफाया का मतलब है कि बहुत जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए ताकि कल को ऐसी ये बीमारी और फैले नहीं, ये गंदगी ना फैले। क्योंकि एक अगर उनको दिखा कि ये अलाउड है तो ये और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन्होंने, और मेरे तो ये नहीं समझ में आता, इतनी इन्होंने तो सब जो सारी हद ही पार कर दी, इससे और क्या बढ़ना है मेरे समझ के तो बाहर है। मैं तो लगा कि इन्होंने सब कुछ वो लोग प्रमोट कर रहे हैं बिना कपड़े के, हाँ कि दैट इज ओके, प्रमोट कर रहे हैं कि स्टूडियो में आके कोई वैसा करे तो टू मच हो रहा था। और ढोंग करो कि तुम सनातनी हो, फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को पियर्स करता है। सनातनी का ढोंग कर रहे हो और इतना गंदा बोल रहे हो। सनातनी की बात नहीं, अगर वो इंसान कहे कि मैं सनातन नहीं हूँ फिर क्या होगा? नहीं तो भी एज अ ह्यूमन हुई नहीं। मॉरल ये नहीं है, पॉइंट ये था कि मॉरली रॉन्ग है, ये बहुत ही रॉन्ग है। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लॉ आपका क्या कहता है। और जो शॉकिंग बात है वो ये है कि अब एकदम से सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज कंडक्ट को सपोर्ट करने लग गए हैं। कुछ जो साथ नहीं दे रहे थे वो भी अब साथ देने लग गए हैं। या तो उनको बहुत प्रेशर आ रहा है या उनको लग रहा है हमारी कम्युनिटी है, एक दूसरे को जानते हैं, क्या हो रहा है। दैट इज वेरी शॉकिंग कि रॉन्ग को रॉन्ग बोलने की जगह गोलमोल करना कि हाँ नहीं पर उसको छोड़ दो, पर हाँ हम उसको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा काम बोलना है। फिर भी कॉमेडी है, भैया कॉमेडी कैसे है, हमें तो ये भी समझ नहीं आता, दिस इज नॉट कॉमेडी। और जिस तरह के एक्सक्यूजेस या उसकी वकालत हो रही है वो बहुत ही शॉकिंग है। पॉसिबल है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि हम रेगुलेट करेंगे, करेगी यूट्यूब कंटेंट को, हाँ, होगी। और इसलिए सब डरे हुए हैं, डर लग रहा है कि अगर ये हो गया, अगर हमारे सारे कंटेंट को रेगुलेट हुआ तो हमारे को रेगुलेट करेगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली, सबको अपने दाना पानी की फिक्र, मतलब जो लोगों का थोड़ा ग्रे एरिया में मटेरियल आता है वो घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है ओ माय गॉड मेरा मटेरियल तो ग्रे है, और अगर वो मॉनिटरिंग होती है, रेगुलेशन आता है तो मैं तो घपला हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इनकी तो दाल पानी तो इसी से चलता है। तो जिनका दाल पानी चलता है यूट्यूब से, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये ज्यादा आगे बात बढ़े ना, तनी तो यूट्यूब के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमारा दाल पानी तो है नहीं, हम तो सोसाइटी के लिए हेल्प करने के लिए, बेटर करने के लिए कोशिश है। जो जिस लोकेशन में है हमारे पे यूएस का लॉ अप्लाई करता है, जो इंडिया में उसके इंडियन लॉ अप्लाई करेगा, जो जर्मनी बैठा है उसे जर्मन लॉ अप्लाई करेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर क्या लॉ अप्लाई होगा। इसलिए भैया यूएसए में क्या होता है नहीं होता है, जो वो सपोर्ट में खड़े होके वो लॉजिक दे रहे हैं, वो लॉजिक हम तो काम कर रहे हैं वो पर यूएस लॉ कर रहे हैं, जो वहां के लोगों को करना है पर इंडिया लॉ से करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला है। तो अगर इंडिया लॉ इस ऐसी चीजों को नहीं सहन करता तो नहीं करेगा। करने को तो वी कैन मतलब मॉरली हमें अलाउ नहीं करता। हमारा यहाँ यूएस का लॉ तो बहुत कुछ अलाउ करता है, सब कुछ करता है यूएस का लॉ बहुत कुछ अलाउ करता है, बट मोरालिटी चेक है। मैंने इसीलिए कहा था अपने पुराने वीडियो, जस्ट बिकॉज लॉ अलाउ करता है डजंट मीन इट इज गुड। हाँ, इट इज राइट।
जस्ट बिकॉज लॉ अलाउ करता है डजंट मेक इट ओके। अब जैसे मोरालिटी कहाँ चली गई? अभी यहाँ पे कोलोराडो और कई स्टेट्स में जो है वहां पे अलाउ होता है ये लेना, हाँ? जो आप तो इसका गांजा मतलब पीते हैं, थोड़ी गांजा सब लीगल लेने है। सब लेने लग जाए। हम वहां पे रहते थे, हम लेने लग जाएंगे क्या? रिक्रिएशन गांजा लीगल है, मतलब आप चाहें तो मर्जी से गांजे का कंजम्पशन कर सकते हैं कोलोराडो में और बहुत सारे स्टेट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं जब कोलोराडो ठीक जाएंगे है। आपको बच्चा बच्चा गांजा पीता हुआ नजर नहीं आएगा। मॉरली उनको पता है कि ये मॉरली गलत उनको है। पता है इट इज रॉन्ग, राइट? जस्ट यही बिकॉज बात है। लीगल है डजंट मीन पीपल आर डूइंग इट Exactly. ओपनली। तो ये लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, पर वो क्या करें, 40 मिलियन जनता जो है नहीं है उनमें। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।